प्रयोगशाला परिचारक भर्ती परीक्षा के लिए रैपिड रिवीजन सीरीज में बायोलॉजी से यह पार्ट 11 है। इस वीडियो में हम बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का रैपिड रिवीजन करेंगे, क्विक रिवीजन करेंगे। रैपिड रिवीजन सीरीज का एक पार्ट या यूं कहें एक वीडियो प्रत्येक दिन 8 AM को अपलोड किया जाएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आप सभी को न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, एंजाइम क्या होते हैं? स्टेरॉइड होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, प्रोटीन होते हैं या लिपिड होते हैं? एंजाइम एक प्रकार का प्रोटीन होता है। पिछले वीडियो में हमने इस पर बात की थी। एंजाइम क्या होता है? एक प्रकार का प्रोटीन होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा सांकेतिक संबंध लाइकेन निर्मित करता है? लाइकेन के संबंध में हमने प्रीवियस वीडियो में, प्रीवियस पार्ट में अनेकों बार चर्चा की है। चलिए इसका आंसर आप हमें कहाँ दीजिए? कमेंट में दीजिए, ठीक है। या चलिए मैं बता देता हूँ आपको इसका आंसर। इसका आंसर है लाइकेन एक एल्गी और फंगस का सहजीवी संबंध होता है, ठीक है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मूल परजीवी के रूप में व्यवहार करने वाला पौधा है। मूल परजीवी के रूप में व्यवहार कौन सा पौधा करता है? फाइकस करता है, सेंटेमल करता है, कस्कुटा करता है या यूफोर्बिया करता है? इसका आंसर है मूल परजीवी के रूप में व्यवहार करने वाला पौधा कस्कुटा है। ऑप्शन सी, कस्कुटा एक मूल परजीवी के रूप में व्यवहार करने वाला पौधा है। अगला क्वेश्चन है, यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है। यकृत और मांसपेशियों में ऊर्जा किस रूप में जमा होती है पूछा गया है। कार्बोहाइड्रेट रूप में, वसा रूप में, प्रोटीन रूप में या ग्लाइकोजन के रूप में? इसका आंसर है यकृत एवं मांसपेशियों में जो ऊर्जा है वह ग्लाइकोजन की फॉर्म में जमा होती है, ग्लाइकोजन के रूप में जमा होती है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव शरीर है उसमें एकमात्र अंग जो पुनः विकसित या पुनः सृजित हो सकता है, अर्थात रीजनरेट करने की जिसमें क्षमता होती है, वह एकमात्र अंग कौन सा है पूछा है। स्प्लीन, ब्रेन, लीवर या पैंक्रियाज? इसका आंसर है मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित या पुनः सृजित हो सकता है वह है जिगर, लीवर या यकृत, ठीक है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में अग्नाशय इसका एक हिस्सा है। मानव शरीर में अग्नाशय किसका एक हिस्सा है? यूरिनरी सिस्टम का, रेस्पिरेटरी सिस्टम का, डाइजेस्टिव सिस्टम का या नर्वस सिस्टम का? मानव शरीर में जो अग्नाशय होता है वो डाइजेस्टिव सिस्टम का एक हिस्सा होता है। ऑप्शन सी, डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा होता है अग्नाशय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक गुर्दे की पथरी का निर्माण करने वाला सर्वाधिक सामान्य यौगिक है? गुर्दे की पथरी किससे निर्मित होता है पूछा गया है। ऑप्शन है कैल्शियम ऑक्सलेट, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट या मैग्नीशियम साइट्रेट? कैल्शियम ऑक्सलेट से गुर्दे की पथरी का निर्माण होता है, ठीक है। जो गुर्दे की पथरी है वह एक प्रकार के यौगिक कैल्शियम ऑक्सलेट से निर्मित होता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, एक मानव जीभ में औसतन कितनी स्वाद कलिकाएं मौजूद होती हैं? मानव जीभ के बारे में पूछा है। स्वाद कलिकाएं, टेस्ट बर्ड कितनी मौजूद होती है पूछा है। अगर हम मानव के संदर्भ में बात कर रहे हैं
तो इसमें लगभग 2000 से 8000 तक स्वाद कलिकाएं टेस्ट बर्ड की संख्या होती है। अगर हम बात करें ये टेस्ट बर्ड की संख्या सबसे अधिक मानव में किस अवस्था में पाया जाता है, तो यह है यंगर अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, चाइल्ड और जो ओल्ड स्टेज है उसमें टेस्ट बर्ड अर्थात स्वाद कलिकाओं की जो संख्या है वो कम हो जाती है। ठीक है, जो युवा अवस्था होती है उस अवस्था में सबसे अधिक संख्या में टेस्ट बर्ड स्वाद कलिकाएं मौजूद होती हैं मानव में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रक्रिया के द्वारा आहार नली में किस तरह भोजन जाता है, अर्थात किस प्रक्रिया के द्वारा आहार नली में भोजन जाता है पूछा गया है। अंतर्ग्रहण अर्थात इजेशन द्वारा, पाचन अर्थात डाइजेशन द्वारा, या आत्मसात्करण अर्थात एसिमिलेशन द्वारा, या निष्कासन एलिमिनेशन द्वारा। किस प्रक्रिया के द्वारा आहार नली में या आहार नली किस तरह से भोजन को अपने अंदर ग्रहण करती है, इसे पूछा है। इसका आंसर है अंतर्ग्रहण या इजेशन के द्वारा आहार नली में भोजन जाता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, एक वयस्क मानव का पूरा पाचन तंत्र यानी मुंह से गूदा तक मीटर लंबा होता है। कितने मीटर लंबा होता है? मुंह से गूदा तक एक जो पाचन तंत्र होता है वह कितना लंबा होता है पूछा गया है। इसका आंसर है मुख से गुहा तक जो पाचन तंत्र है वह 9 मीटर लंबा होता है। ठीक है, कितने मीटर? 9 मीटर लंबा होता है। अगला प्रश्न है, पाचन में मदद करने के लिए शरीर में कौन सा एसिड प्रयोग किया जाता है? कौन सा एसिड प्रयोग किया जाता है पाचन में मदद करने के लिए? इसका आंसर आप सभी जानते हैं। ठीक है, यदि आपने प्रीवियस पार्ट देखा है, प्रीवियस वीडियो देखा है तो इस पर हमने बात की थी। ठीक है, चलिए इसका आंसर आप हमें कमेंट में दीजिए, देखते हैं किसको किसको इसका आंसर पता है। अगला प्रश्न है, भारत ने नीली जीभ रोग के लिए पहला टीका विकसित कर लिया है जो मुख्यतः निम्न में से किसमें पाया जाता है? नीली जीभ की बीमारी इनमें से किसमें पाया जाता है पूछा गया है, जिसके लिए भारत ने अभी टीका विकसित किया है। मुर्गी में, कुत्ते में, भेड़ और बकरियों में या बंदर में? किसमें पाया जाता है नीली जीभ नामक रोग? इसका आंसर है ऑप्शन सी, भेड़ और बकरियों में। भेड़ और बकरियों में नीली जीभ नामक एक बीमारी होता है, रोग होता है, जिसके लिए भारत ने अभी टीका विकसित किया है। ठीक है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हमारे शरीर में नमक की मात्रा कितनी होती है? हमारे शरीर में नमक NaCl कितनी मात्रा में होता है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, 0.4% मात्रा में हमारे शरीर में नमक होता है। अगला प्रश्न है, शरीर के किस भाग में पित्त रस अर्थात बाइल जूस का उत्पादन होता है? ये प्रश्न कई बार हो गया आते हुए। ठीक है, चलिए इसका आंसर आप हमें कमेंट में दीजिए। अगला प्रश्न है, दूध को समान रूप से वितरित रहने के लिए, क्या रहने के लिए? वितरित रहने के लिए दूध में बसी वसा गोलिकाओं के आकार अर्थात ग्लोब्यूल साइज को कम करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है या क्या कहा जाता है? दिए गए ऑप्शन है स्टैंडर्ड डाइजेशन, पास्चराइजेशन, होमोजेनाइजेशन या फोर्टिफिकेशन। वह प्रक्रिया जिसमें दूध को समान रूप से वितरित रहने के लिए दूध में बसी वसा गोलिकाओं अर्थात ग्लोब्यूल साइज को कम करने की प्रक्रिया को होमोजेनाइजेशन कहते हैं। ऑप्शन सी क्या कहते हैं? होमोजेनाइजेशन।
अगला प्रश्न है, दांत का इनेमल किससे बना होता है? दांत का जो इनेमल है वह कैल्शियम सल्फेट से मिलकर बना होता है। ठीक है, ऑप्शन बी, कैल्शियम सल्फेट से बना होता है दांत का जो इनेमल होता है वह। अगला प्रश्न है, डिओडेनम खाली स्थान का भाग है। डिओडेनम जो है वो किसका भाग है? स्मॉल इंटेस्टाइन का, लार्ज इंटेस्टाइन का, पित्ताशय अर्थात गाल ब्लैडर का, या अंडाशय ओवरी का? जो डिओडेनम है वह छोटी आंत अर्थात स्मॉल इंटेस्टाइन का भाग होता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का आंसर है। डिओडेनम छोटी आंत का भाग होता है। अगला प्रश्न है, पेट की परत अर्थात स्टमच लाइनिंग में कुछ ग्रंथियों की कोशिकाओं से कौन सा एसिड स्रावित होता है? जो पेट की परत होती है, स्टमच लाइनिंग होती है, इसमें कुछ क्या पाई जाती हैं? ग्रंथियां पाई जाती हैं। इन ग्रंथियों की कोशिकाओं से कौन सा एसिड सिक्रेशन होता है, इसे पूछा है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, एथोनाइक एसिड या नाइट्रिक एसिड? पेट की परत अर्थात स्टमच लाइनिंग में कुछ ग्रंथियों की कोशिकाओं से हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिक्रेशन होता है, HCl एसिड का सिक्रेशन होता है। ठीक है, ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति के पाचन तंत्र की जांच करने के लिए प्रयुक्त उपकरण को कहते हैं? जो पाचन तंत्र की जांच करने के लिए उपकरण आता है उसे क्या कहा जाता है? दिए गए ऑप्शन हैं ऑसिलोस्कोप, माइक्रोस्कोप, एंडोस्कोप या रेडियोग्राफ। क्या कहा जाता है जो पाचन तंत्र की जांच करने के लिए प्रयोग किया जाता है उस उपकरण को? इसका आंसर है एंडोस्कोप कहा जाता है। ऑप्शन सी, एंडोस्कोप द्वारा पाचन तंत्र की जांच की जाती है किसी व्यक्ति की। अगला प्रश्न है, यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? यह प्रश्न हमने प्रीवियस पार्ट में देखा था। जिन लोगों ने प्रीवियस वीडियो देखा है, प्रीवियस पार्ट देखा है, वे लोग इसका आंसर जानते हैं। चलिए आप इसका आंसर कमेंट कीजिए, देखते हैं किन किन लोगों को अभी भी इसका आंसर पता है। यदि आपका कोई क्वेश्चन है या कोई एडवाइस है तो हमें कमेंट में लिख भेजिए। आप हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर लीजिए तथा चैनल और वीडियो को शेयर कर लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। हैव ए ग्रेट डे।